नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बनाने का रीजन स्पेकुलेशन प्रिडिक्शन नहीं है, चार्ट की ब्यूटी को अंडरस्टैंड करने का है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर कैंडल हमसे कुछ कहता है और हर चार्ट हमसे कुछ कहता है। काफी दिनों से मैं ये बोल रहा था कि बाय ऑन डिप्स वाला फॉर्मूला आप अज्यूम करो। ठीक है, देखो पिछले काफी दिनों से क्या हो रहा है कि मार्केट 2 बजे 2:30 बजे के बाद नीचे जाता है और ऊपर अपने को थोड़ी मूवमेंट देता है। तो बैंक निफ्टी में आज पूरा दिन थोड़ा बोरिंग मूवमेंट रहा। बोरिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो 15 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी, ठीक है, उसको ब्रेक होने में उसने बहुत टाइम लगा दिया। तो इसलिए मैं बोरिंग बोलता हूँ ऐसे ट्रेड्स को। ठीक है, और बाद में 2-2:30 बजे के बाद शायद 100-125 पॉइंट का मूवमेंट आया था नीचे जाने के बाद। तो अगर किसी ने बायो डिप्स किया हो तो उसको मजा आया होगा। ठीक है, बाकी ये पूरा दिन टू बी ऑनेस्ट थोड़ा बोरिंग रहा था हमारे लिए। दूसरी बात, यहाँ पे देखो ये जो सेकंड और थर्ड कैंडल है उसमें कुछ मैजिक नजर आ रहा है। सेकंड कैंडल ने लो मार दिया 35,702 का। कितना लो मारा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 35,702 का। ठीक है, फिर जैसे कि मैं एज ए ट्रेडर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो थर्ड कैंडल ने लो मारा 35,711, 35,711। ठीक है, तो आधे घंटे तक मार्केट ये रेंज को नहीं तोड़ा उसने। यहां से ऊपर चला गया और नीचे लो आया तो यहां से ऊपर चला गया। अब मैं ट्रेडर हूं तो मुझे एक डायरेक्ट इंडिकेशन मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी लो नहीं जाना चाहती। समझ रहे हो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती है। 15-15 मिनट की दो कैंडल नीचे ये से 702 711 पॉइंट को टच कर गई, उससे नीचे नहीं गई। और बाद में थर्ड कैंडल देखो उसका तो लो तो कहां पे अपने को दिख ही नहीं रहा है, सीधा 835 को आया। 835 लो है उसका। ठीक है, तो वो तो हम गिन ही नहीं सकते, उतना ऊपर चला गया। तो मेरे जहन में एक प्रोबेबिलिटी का ऑड्स क्या बैठता है पता है, कि बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है। समझ लो आप, क्योंकि ये कैंडल ने मुझे बता दिया। बाकी सब बातें छोड़ दो। तो भले आज मुझे कोई ट्रेड मिला हो नहीं मिला हो, भले मैंने 2-2:30 बजे के बाद किसी ने ट्रेड लिया हो नहीं हो, और मुझे यही पता है कि मैं बाय ऑन डिप्स ही इसको करने वाला हूँ मेरे हिसाब से। चाहे मैं कैंडल फॉलो करूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ। ठीक है, 1 घंटे का अगर चार्ट लिख लेते हैं तो उसमें भी आज आज जो हुआ उसमें एकदम दोजी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल है जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है अपने को, और बाद में थोड़ा अप दिख रहा है। तो इसमें पर्टिकुलर कोई ट्रेंड नहीं मान सकते। ट्रेंड एक ही मान सकते हैं कि अभी भी कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है कि हम एग्रेसिवली इसको पुट बाय कर ले या तो एग्रेसिवली हम शॉर्ट साइड चले जाए। बस मेरा जो थिंकिंग है वो लॉजिकल डिडक्शन की तरफ चलता है कि मेरे ऑड्स कहाँ पे जा रहे हैं। ऊपर की तरफ ओढ़ जा रहा है, नीचे की तरफ ओढ़ जा रहा है, कि आज बोरिंग डे है ट्रेड नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो ओके। हर दिन ट्रेड करना भी जरूरी नहीं है, अगर ट्रेड ना मिले तो भी चलेगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें जब भी मुझे दिखेगी मैं आपको बताता रहूंगा। अब निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लेते हैं तो निफ्टी ने आज शुरुआत करके ही ऊपर चला गया था, राइट। और यहाँ पे 2 बजे के बाद थोड़ा नीचे गया था, तो अपने को 40-50 पॉइंट का डिफरेंस मिला होगा अगर किसी ने बाय ऑन डिप्स किया होगा, जो काफी दिन से ये चीज अपने को 2 बजे के बाद दिख रही है। दूसरी एक बात देखो, यहाँ बैंक निफ्टी में मैंने दो कैंडल का सपोर्ट बताया, राइट आपको, एक 702 पे और एक 711 पे, याद है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं जो दिखने को मिली है, ये देखो ये कल का हाई था, ये हाई में मार्क कर रहा हूं, और ये हाई यहाँ पे टूटा। तो सुबह में क्या देख रहा हूं कि ठीक है बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके, और कल का हाई ब्रेक करके भी वो कैंडल क्लोज हो रही है। तो अगर आपको इतना आता हो तो यहां से भी मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। क्यों? सबसे पहली बात कि बैंक निफ्टी ने सुबह कोई निफ्टी ने कोई सुबह वीकनेस नहीं बताई, दो कैंडल सपोर्ट में रही। तीसरी बात, फर्स्ट कैंडल का हाई उसने क्रॉस कर लिया। फिर भी मैं एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, मैं ये हाई जो फर्स्ट कैंडल का क्रॉस हुआ ना उसमें मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था निफ्टी का। बट मुझे एक सेकंड सिग्नल, ये सिग्नल मिला, सेकंड सिग्नल ये मिला कि ये जो हाई था ना कल का हाई, वो भी वो क्रॉस आउट कर रहा है। मतलब आज इतनी बिडिंग हो रही है, बाइंग साइड प्रेशर है कि कल का हाई भी टेक ओवर कर लिया। तो मुझे दो इंडिकेशन मिले, तो एज ए ट्रेडर मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। ठीक है, अगर आपको पता हो, ये एक्चुअली बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आता है। जो लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस किया होगा उनको पता होगा, नहीं किया है तो मैं हर बार, जैसे कि आज निफ्टी में मैंने आपको दो चीज समझाई कि उसने
ये हाई को टेकआउट कर लिया और फर्स्ट कैंडल का हाई को टेकआउट कर लिया, तो मेरे पास दो इंडिकेशन बन गए कि वाह, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अपने क्या सीखा, बैंक निफ्टी में फिर से आपको राह दिखा देता हूं मैं आपको 15 मिनट की कैंडल में, कि ये जो सुबह सुबह दो कैंडल थी उसका लो सेम था, ठीक है, ज्यादा वो लो गया नहीं, और बाद में सब कैंडल ऊपर ही जा रही थी। तो भी मुझे पता चला कि स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है, दाव ऊपर का ही खेलना है, दाव नीचे का नहीं खेलना है। अंडरस्टैंड? तो सिंपल सिंपल नई नई बातें हमको इस वीडियो के थ्रू जानने को मिल रही है, और मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं कि आप रट्टा ना मारो, क्योंकि मुझे लगता है कि चार्ट को एनालाइज करना एक आर्ट है, साइंस नहीं है। आपके पास कभी कोई फॉर्मूला नहीं रहेगी, ये सब प्राइस एक्शन का आर्ट होता है। तो जो भी मेरे साथ सीख रहे हो आप अगर 3-6 महीने ये वीडियो देखोगे तो आपको काफी सारा नॉलेज आ जाएगा, तो आप स्पेकुलेशन करना छोड़ दोगे, प्रिडिक्शन करना छोड़ दोगे। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात अभी भी मेरा यही है, कल भी क्या बाय ऑन डिप्स ही फॉलो करो, ऐसी सब पैटर्न्स आते रहे तो आप देख लो। बाकी अगर बैंक निफ्टी का भी कल के लिए भी एक 1 आवर चार्ट दिखने जाए तो कहीं से भी अपने को कोई वीकनेस नहीं लग रही है। ये जो लेवल है देखो, ये एक जो 35,600 35,500 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 35,500 से 35,600 का लेवल है ना, उसमें जितनी भी बार बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को टच करता है ना, वहां वहां पे आप बाय ऑन डिप्स कर लो, आप कभी भी पछतावा नहीं करोगे। ऊपर की साइड अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या उसने, देखो यहाँ पे कि कितना हाई बनाया था 36,300 का, तो मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि ऊपर उसने सही में ये एक रेंज बना ली है। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये क्रॉस भी कर लेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं दिख रही है। स्ट्रक्चरल वीकनेस कब दिखेगी, कि जब ये लो तोड़ दे, यहाँ पे क्या लो तोड़ दे, तब हमको स्ट्रक्चरल वीकनेस दिखेगी, राइट। तो मैंने ये बता दिया इनके लेवल्स, फिर निफ्टी के 1 आवर चार्ट में जाके देख लेते। देखो उल्टा आज निफ्टी ने तो फिर से थोड़ा एक नया हाई बनाने की कोशिश की, राइट। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब जब वो हाई बनाए तो पुट मत करो। उल्टा तो निफ्टी का है ना 15,900, 16,000, ये 16,100, ये मेजर छोटे छोटे सपोर्ट लेवल उसने जोन बनाए हैं। देखो ये वाला चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये सीधा अगर आप इस पे कर्सर रखोगे ना तो आपको बोलेगा 16,100, 16,100, फिर यहाँ पे एक लो मारा था उसने 16,100। तो ये जो 16,100 के आसपास वाला लेवल है ना, ये एक मेजर टेम्पररी सपोर्ट वर्क करता है। जब भी यहाँ पे आएगा ना, तो भी आप बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी अपना लो, या तो जब भी इसको तोड़ेगा नहीं और इसके आसपास का लेवल आएगा तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी अज्यूम कर सकते हो। ऊपर तो आजकल वो हर 2-3 दिन में धीरे धीरे बोरिंग तरीके से नया हाई बना रहा है, तो मैं वहां पे तो पुट शॉर्ट करने या तो अपने आप को शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे काफी लोगों की क्वेरी आती है तो मैं क्वेरीज भी इसमें लेने की ट्राई करता हूँ, पैटर्न्स की। कोई भी क्वेरी हो तो ईमेल या व्हाट्सअप कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, देखते रहना, आपको 3-6 महीने में तो बहुत कुछ आ जाएगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे चला जाओ, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करो, 1-1.5 लाख रुपए का कोर्सेज नए लोगों के लिए मैंने फ्री रखा है। बाद में सीरियस कोचिंग प्रोग्राम से ऑप्शन इंट्राडे, ऑप्शन पोजिशनल, कमोडिटी, स्विंग, सिंपल इंट्राडे में सब कोचिंग का कंसेप्ट है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिखा के छोड़ दिया। लॉन्ग टर्म में यही बोलता हूँ, मेरे साथ लॉन्ग टर्म ईमेल या व्हाट्सएप में जुड़ो, तभी आपका डाउट क्लियर होंगे, तभी आपको स्टॉक मार्केट का आर्ट आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आज 2-3 चीजें मैंने बहुत अच्छी आपको पैटर्न सिखाई, बहुत सिंपल तरीके से, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ना तो स्पेकुलेशन हमें करना है, हमें चार्ट की ब्यूटी को अंडरस्टैंड करके हमें ऑड्स कहाँ पे हमारे हैं वो ध्यान रख के हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे वीडियो एंड करता हूं, मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। मैं बता दूं फ्राइडे कल है, फ्राइडे को एक बहुत अच्छी मंथली इनकम स्ट्रेटेजी में पोस्ट करने वाला हूं, तो जुड़े रहना, मजा आएगी। ऐसी स्ट्रेटेजी आपने देखी नहीं होगी ऑप्शन का यूज करके, और आपको बहुत ही फायदा होगा। कल 4 बजे वो वीडियो लाइव होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।